बंसल न्यूज और बंसल न्यूज का खास कार्यक्रम क्या बोलती पब्लिक आज पहुंच चुका है भिलाई नगर, जिसे मिनी इंडिया भी कहा जाता है। लेकिन मिनी इंडिया में पब्लिक की क्या कुछ राय है, पब्लिक क्या कुछ सोच के रखी है और आने वाले विधानसभा 2023 का चुनाव समीकरण क्या रहेगा, मुद्दे क्या रहेंगे, जनता क्या चाहती है, ये सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले बता दें कि यहाँ पर कांग्रेस के विधायक है, जो युवा विधायक है, जिन्होंने पूर्व मंत्री और दिग्गज नेता बीजेपी के प्रेम प्रकाश पांडे को परास्त करके यहाँ से विधायक बने। लेकिन विधायक बनने के बाद विधायक देवेंद्र यादव ने कितना काम किया है, ये नेताओं से समझेंगे। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना, जो इस बार पूरी दमखम के साथ चुनाव में उतर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बातचीत करते हैं कांग्रेस से। सुभद्रा जी है। सुभद्रा जी, कितना कामकाज कर पाए हैं और क्या लगता है इस बार जनता आपको देखी? बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में जो विकास हमारे अभी 5 सालों में हुआ है, चौमुखी विकास हुआ है। क्योंकि आप देखेंगे पूरे जो किसान, हमारे जो समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा था, उनको समर्थन मूल्य मिल रहा है। आदरणीय भूपेश बघेल जी जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इतना ज्यादा काम किया है, चाहे हर वर्ग के लिए, युवा हो, नारी हो या फिर छोटे बच्चे हो, सभी के लिए। छोटे बच्चों के लिए आत्मानंद स्कूल खोला है, उसमें करीब 2.25 लाख लोग हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं। और निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज हमारे भिलाई का ले लीजिए आप, अभी 336 करोड़ का हम लोग भूमि पूजन किया और स्टार्ट भी हो गया है, अपना काम चालू है जो शिवनाथ नदी से जल आने का। तो निश्चित तौर पर इसको भिलाई कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा, हमारी पब्लिक को फायदा मिलेगा। पानी की समस्या रही है, उस समस्या से निजात मिलेगी। और आप देख रहे हैं हमारे यहाँ जो स्विक सेंटर हुआ, हमारे यहाँ सारे जगह पूरे भिलाई के क्षेत्र में देखेंगे हर जगह डोम सेट बन गया। गणेश का, दुर्गा का जो मंच नहीं था, रोड नाली और हर क्षेत्र में पूरा बहुत ज्यादा विकास हुआ है। और निश्चित तौर पर आने वाले समय में हम गवर्नमेंट बना रहे हैं। बहुत ज्यादा विकास हुआ, गवर्नमेंट बना रहे हैं। भैया वो तो सत्ता में आ रहे हैं, आप लोग सत्ता से बेदखल हो गए हैं, क्या प्लानिंग है? देखिए, प्लानिंग तो जो कांग्रेस का कुशासन चलता आ रहा है उसको लेकर हम पब्लिक के बीच में जाएंगे। और पब्लिक के बीच में ले जाने की जरूरत भी नहीं है। पूरी पब्लिक, पूरी जनता जान रही है किस प्रकार का कांग्रेस का कुशासन इस भिलाई शहर में और पूरे छत्तीसगढ़ में चल रहा है। खुलेआम शराबखोरी, खुलेआम सट्टाबाजारी, खुलेआम चोरी, सट्टे का काम, कारोबार, अपराध बढ़ रहे हैं। आप सोचिए, खुलेआम यहाँ मर्डर, हत्या हो रही है, चाकूबाजी हो रही है। इस प्रकार का प्रशासन, वजह क्या मानते हैं? वजह इस शासन प्रशासन की सुस्ती है। किसी प्रकार के इनके लोग, जब इनके लोगों द्वारा ही ये किया जाएगा तो फिर कहाँ से प्रशासन सुधर पाएगा? ठीक है भैया, अपराध बढ़ रहे हैं, क्या वास्तव में अपराध बढ़ रहे हैं? अपराध बढ़ रहे हैं, इसके लिए एक सरकार को दोष देना मेरे हिसाब से गलत है। क्योंकि जो व्यवस्थाएं हैं, क्या मेरे घर में अगर कोई बच्चा है तो पहले जिम्मेदारी मेरी बनती है, उसके बाद सरकार और कानून की बनती है। तो पहले जिम्मेदारी हमारी होनी चाहिए कि वो गलत रास्ते में ना जाए, गलत ना करे। ये हमारी जिम्मेदारी, सरकार की तो है बाद में, लेकिन पहली जिम्मेदारी माँ बाप, परिवार, समाज की जिम्मेदारी है। और इससे किसी को भी नहीं भागना चाहिए। हाँ, व्यक्तिगत विचारधारा में आपकी अंतर हो सकती है, आप एक दूसरे को प्रत्यारोप करिए। लोग भाग रहे हैं अपने बच्चों को, समाज को सुरक्षित रखने में। मैं बता रही हूँ, भाग नहीं रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों में हमारे से भी चूक हो रही है। निश्चित तौर पर जो नशा है, उसको पहला अधिकार मेरा है। मैं माँ हूँ, पहले मैं रोकूंगी, उसके बाद फिर समाज तक, फिर कानून तक जाएगा। तो पहले हम लोग भी अपने बच्चों को सुधारे। जैसे गायत्री में बोला गया है ना कि हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। क्रांति का जरूरत है, हम क्रांति लाने की जरूरत है, क्रांति का जरूरत है। भैया क्रांति लाएंगे क्रांति सेना वाले। सबले पहले जोहार छत्तीसगढ़। जैसे कि आपन बात शुरू करे कि भिलाई ला मिनी इंडिया के रूप से जाने जाते, मैं सबले पहले ये बात का खंडन करत हूँ कि भिलाई ला मिनी इंडिया के रूप से, भाई भिलाई भारत के ही एक अंग है और भारत के अंदर में ही आप जो है मिनी इंडिया, नवा इंडिया के निर्माण करत हो। ये का विषय है? यदि आप ये बात ला कनाडा में रखते हो, ये बात ला अमेरिका में रखते हो, तब हम मानते हैं कि चल भाई वहाँ भारतीय मन रहे थे तो मन मिनी इंडिया माना थे। लेकिन आप भारत के भीतर में ही नवा भारत पैदा करत हो। आप ये नहीं बोलना चाहते हो कि भिलाई ला मिनी बिहार बना दिए गए है, भिलाई ला मिनी यूपी बना दिए गए है, भिलाई ला मिनी बंगाल बना दिए गए है। आप ये जो है जताना चाहते हो कि भिलाई मिनी इंडिया है, एक मतलब छत्तीसगढ़िया मन के ये भिलाई में कोई स्थान नहीं है। और जिन बात अभी हमारे बहन जी कही से कि नशा के मामले में, तो भाई ये बात तो सही है कि नशा पर जो है हमारे परिवार सबसे पहली जिम्मेदार है। लेकिन ये कानून क्या करत है? आज अपराध बढ़े के कारण का है? अपराध बढ़े के कारण ये है कि जिन बाहर ले आदमी आवत है, सरकार उखर मन के हियाव नहीं करत है, चेत नहीं करत है। कानून व्यवस्था लचर है। सबसे पहले जय जोहार। देखो, कानून व्यवस्था के विषय में कहना चाहूंगा कि जब
जो भी सब प्रशासन है, प्रशासन ही जब कमजोर रूप से कार्रवाई नहीं कर रही है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं मिलीजुली रूप से कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे जो युवा कार्यकर्ता हैं कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल में थी, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल स्थिर था, ऐसा कोई विषय नहीं हुआ था। लेकिन अभी आज की डेट में आप देखेंगे लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल कहीं नहीं है, कहीं भी नशाखोरी ये वो कहीं कोई कार्रवाई नहीं है। ऐसा हो रहा है भाई? कहा इसलिए हो रहा है क्योंकि भाई ये पूरी टोटल भ्रष्टाचार की सरकार है। ये आप देखेंगे कि हर चीज में भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार की सरकार है बोल रहे हैं, क्या वजह है जिसके कारण ये सब कुछ हो रहा है? देखिए, छोटी सी बात जो चल रही है कि भिलाई में क्राइम रेट क्यों बढ़ गया। भिलाई में पहले भी भिलाई में शासन प्रशासन थी, बड़ी बड़ी सरकारें थी। यहाँ के जो युवा विधायक हैं उन्होंने युवाओं को इतना ज्यादा संरक्षण दे दिया है कि आज मैदानों में शराब पी जा रही है। यहाँ पे तो कुर्सी पार में ऐसा हो गया कि भारत माता, युवा पीते शराब। सुनिए तो पहले, भारत माता की जय बोलने पर अगर किसी की हत्या कर दी गई है, उसमें उनकी माँ बाप की क्या गलती है? हम बोल रहे हैं हाँ, माँ बाप को जिम्मेदार होते हैं, लेकिन इतने नहीं होते कि कोई सरफिरा आके वहाँ पे हत्या कर दे। तो देखिए क्या है, शासन प्रशासन को इतना कमजोर बना दिया गया, यहाँ के विधायक जी द्वारा बना दिया गया। और जब ईडी आती है, इसी भ्रष्टाचार जो कार्रवाई की गई सरकार के द्वारा, आप सहमत हैं? आप ये बताइए, एक बच्चे की हत्या हो जाती है, उस हत्या के इंसाफ मांगने के लिए अगर 4 दिन थाने के सामने भूख हड़ताल में बैठना पड़े, तो किस चीज की सरकार है, किस न्याय की सरकार है? सुभद्रा जी जवाब दीजिएगा, क्या कुछ देखते हैं आप? जैसा कि मेरे भाई ने कहा, वास्तविकता है यह विषय कि एक और मृतक का परिवार थाने के सामने धरने में बैठता है, दूसरी तरफ सत्ताधारी संगठन के पदाधिकारी उस हत्या के मामले में जब इन्वॉल्व रहते हैं तो पूरी की पूरी सरकार लग जाती है। शायद तक प्रदेश के मुखिया के यहाँ से थानों में कॉल आता है कि इनको अंदर नहीं करना है, और लगातार पूर्व के जब मंत्री 3 दिन बैठते हैं उस थाने में, तब जाकर के प्रशासन को कार्रवाई करने पे मजबूर होना पड़ता है। प्रशासन ने कार्रवाई की, लेकिन नहीं, प्रशासन कार्रवाई भी उस दबाव में की, जब किसके दबाव में की भाई? भारतीय जनता पार्टी के दबाव में की। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब मजबूत है बीजेपी यहाँ? बिल्कुल मजबूत है। ठीक है, मजबूत है बीजेपी और दबाव बनाए हैं, जिसके बाद कार्रवाई हुआ है। लग रहा है मजबूत है बीजेपी। बिल्कुल, बीजेपी यहाँ पे 15 साल आने वाली नहीं है। यहाँ पे जो विकास, तो बोल रहे बीजेपी मजबूत है भाई? कोई मजबूत नहीं है बीजेपी। यहाँ पे बहुत आप देख रहे हैं जिस प्रकार से कार्य हो रहा है। इतना एक समय ऐसा था, हम लोग 2 लाख रुपए के लिए तरसते थे जब 2000 में हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट आई थी, साडा से बन के नगर निगम बना था, और आज आप देखेंगे करोड़ों रुपया आ रहा है और करोड़ों का काम हर वार्ड में हो रहा है। तो निश्चित तौर पर आप सोच लीजिए, हमारे भूपेश बघेल जी की जो सरकार है, इतना पैसा अगर हमको दे रही है, तो निश्चित तौर पर हर तरफ चौमुखी विकास हो रहे हैं। और इसके लिए हमारे जितने भी कांग्रेस के नेता विकास हो रहा है, ये करे भैया, युवाओं को संरक्षण दिया, जिसके कारण नशे और जो आपराधिक घटनाएं वो बढ़ रहे हैं। देखिए, कोई भी सरकार या कोई भी विधायक नहीं कहता कि आप नशे कीजिए। सर्वप्रथम बात है कि वो अपने अंतर मन से आते हैं कि हमको करना है क्या नहीं करना। हम भी यूथ है, हम भी रह रहे हैं, हम तो नशा नहीं करते। कोई एक बता दे जो नशा करते, तो जिसकी जैसी रंगत रहेगी वो वैसी रहेगा। क्या दूसरी बात करते, इन्होंने बोला कि विकास की बात की ना, मैं बोल रहा हूँ इतने विकास है ना, अगर आंख खोल के देखोगे ना तो उसका जवाब मिल जाएगा। क्या कल्पना का जवाब नहीं होता, वास्तविकता का जवाब होता है। भाई ने एक बात कहा कि पहले भी घटना होती थी। भाई से पूछना चाहता हूँ, किस घटने के लिए आपको धरना दे करके उसके इंसाफ के लिए बैठना पड़ा? ये कोई भी एक घटना बता दे कि जिस घटना भाजपा सरकार में हुई और उसके लिए आपको धरना दे करके उसकी मांगों के लिए लड़ाई लड़ना पड़ा। दूसरी चीज, विकास की बात कर रहे हैं कांग्रेस वाले। मैं कहता हूँ, अगर 15 साल की भाजपा सरकार में जितने विकास कार्य हुए उसकी पोताई भी कर दिए होंगे ना, तो हम मान लेंगे कि आपने विकास किया। अरे भैया, पोताई भी कर दिए होंगे, करोड़ रुपए का, तो उनके शासनकाल में अरबों का काम हुआ है। अरे काहे का काम हुआ है, अरबों का काम। हमारी 70 साल की जो राजनीति रही है हमारी कांग्रेस की ना, उसमें इतना काम हुआ, एक सुई नहीं बनता था एक समय, लेकिन आज क्या नहीं बनता। बोल रहे पुताई नहीं हो रहा, आप बोल रहे सुई नहीं कर रहे। करते सिर्फ नो बातें, लिपापोती तो आप लोग करते हैं। विचारधारा की लड़ाई होनी चाहिए, व्यक्तिगत छीटाकशी करते हैं। और आप लोग जो यहाँ पे आज भाजपा की सरकार है ना, ये बता रही 15 साल नहीं आने वाली है, ये याद रखिएगा। याद रखिए, हमारे यहाँ भी बहुत ज्यादा विकास हुआ और होता रहेगा विकास। आज हमारे यहाँ सोनिया गांधी जी महिलाओं को आरक्षण दे रही है, निश्चित तौर पर आने वाले समय में होगा। महिलाओं को आरक्षण दे रही है, महिलाओं को आरक्षण दे रही है। सर भैया, मैं बोलना चाहूंगी, पानी की बात की है। अभी हाल ही में मेरे वार्ड में सेक्टर 4 में पानी टंकी गिरा, उसमें भी इन लोग पानी बांटे हैं। कैंप में फोटो चिपका के उसमें आधार कार्ड नंबर लिए घर घर से, इस ऐसे पानी बांटते हैं। क्या पानी बांट रहे तो जन सेवा करे, इन लोग नंबर और पानी बांटते तो जन सेवा करिए ना, कहे पैसे बेच रहे। मतलब अच्छा, वो ATM वाला
देखिए एटीएम वाला मशीन है और उसमें जिसको जरूरत है, देखिए हमारा तो बेसपी क्षेत्र है, पानी तो हमको बेसपी क्षेत्र में मिलना है। अरे आपकी सरकार को बोलिए निजीकरण करेंगे तो सब कुछ नहीं मिलेगा, पानी भी बंद हो जाएगा। निजीकरण करना बंद करे भाजपा की सरकार। सबको अगर निजी हाथों में दे दोगे तो क्या सरकारी काम होगा? सरकारी काम था। आज मैं भी यही छत्तीसगढ़ नहीं, ये भिलाई में पैदा हुई हूँ और आज ये नगर निगम नहीं अभी बेसपी क्षेत्र है ये, और बेसपी क्षेत्र में बताइए नगर निगम के अंडर में आवत है 50-50 कर्मचारी सफाई पर लगा थे, बीएसपी अलग करवाते। अब आप निजीकरण की बात करें, ये गलत है दीदी। निजीकरण हो रहा है। निजीकरण ऐसे हुआ थे कि अभी कांग्रेस के शासन सरकार में आप बोलिए। अभी कांग्रेस के सरकार में 2.5 करोड़ के जमीन देवत है। 2.5 करोड़ में जमीन ला, मतलब 10 करोड़ के जमीन ला 2.5 करोड़ में देवेंद्र यादव के भाई के नाम में। किसके जागीर थे? बेसपी की जो बेसपी है वो केंद्र सरकार के हक में है। बेसपी उसकी सारी योजना सारे चीज है ना, बेसपी का हर चीज। क्या निजीकरण हो रहा है? निजीकरण हुआ है ना? देखिए पहले तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप एक एक सवाल का एक एक जवाब देते जाइए। 4 तब तो सवाल आएंगे। अगर डिबेट को सार्थक करना है तो एक एक सार्थक ही कर भाई, आप बोलिए ना, जवाब तो दीजिए उनका, जवाब तो दीजिए उनका। आप सवाल भाई कीजिए। अब सत्ता में आपको जवाब देना पड़ेगा। बताइए क्या सवाल आपका? मैं तो बोल रहा हूँ निजीकरण हो रहा है क्या? कहाँ का नहीं हो रहा? नगर नार का हमने छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने बचाया है, मानी भूपेश बघेल नहीं बचाया। अब मानी जी को क्या क्या दे दिए बताने की जरूरत है। कौन कर रहे हैं? मोदी जी नहीं कर रहे हैं। मोदी जी नहीं कर रहे हैं। मोदी जी निजीकरण कर रहे हैं। मोदी जी निजीकरण कर रहे हैं। आपके डिबेट भिलाई को लेकर है। भिलाई भिलाई का ही बात कर रहा हूँ भैया मैं। ये इनकी बात कर रहा हूँ। वही तो बात करो, ये इनकी आप लोग बोल रहे हैं कि निजीकरण कर रहे हो। देखिए निजीकरण कहीं पे नहीं हो रहा है, ये केवल एक इनकी ओर से हमेशा सगुफा फेंका जाता है। भिलाई नहीं हो रहा निजीकरण, बिल्कुल नहीं हो रहा है। भिलाई इस्पात संयंत्र का किसी प्रकार का निजीकरण नहीं हो रहा है। बीजेपी के शासन में 2 टाइम पानी मिलता था। आज ये स्थिति, जब ये पानी देने जाते हैं ना तो उसमें एक विधायक की फोटो रहती है और आधार कार्ड लेके पानी बांटते हैं। ये है भिलाई का। भैया विधायक का फोटो रहता है उसमें और हम लोग पानी बांटते हैं और 1 रुपए में। आप एक बात बताइए, इनके नेता वृहद पेयजल योजना के तहत पानी बांट रहे थे तो उसमें क्या था? नाम नहीं था, पैर था क्या उनका फोटो नहीं था क्या? तो निश्चित तौर पर हमारे विधायक जी भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? यहाँ पे एकता में बल है, याद रखना। आप दोनों एक दूसरे के विचारधारा में कमियां हो सकती है और एक विकास करें। हर जगह था। कौन से पानी टंकी में था? और जो बोल रही हैं कि ये बीएसपी का क्षेत्र है, तो जब 369 करोड़ की परियोजना आती है तब मुख्यमंत्री जी वहाँ क्या करते हैं? वो तो बीएसपी की परियोजना थी, बीएसपी का फंड था। यदि मन बोला था कि विकास हो है, निश्चित तौर पे विकास हो है, और ये विकास सिर्फ कांग्रेसी मन के हो है। आप देख लो यहाँ संचालित जितना सोसाइटी है, अपन यहाँ के जो माननीय युवा विधायक अपने आदमी मतलब दे के रखे है, जिन मतलब जो है महिला समिति मतलब मिलना चाहिए वो मतलब नहीं मिलके ये मन जो है अपन आदमी मतलब दे के रखे। दूसरा, जब ये मन बात करते कि एक भाई के हत्या हो जाते क्या बोलते कुर्सी पार में, पूरा राजनीतिक दल मन वहां जाके बैठे थे। यही भिलाई नगर विधानसभा है। 42 दिन तक स्वर्गीय कार्तिक राम ठाकुर जी के लाश वहां जो है मरचूरी में पड़े रही से। वो समय खरमन के राजनीति कहाँ गिरी से? वो समय शायद चुनाव नहीं रही से तेखर नाले की मतलब राजनीतिक सूरता नहीं है। इमन विकास करत है और जो है कांग्रेस अपन। यह दुर्भाग्य की बात है। मैं बोलना चाहूंगी दीदी कि मेरे सेक्टर 4 में क्या हुआ है, एक काम बता दे अच्छे से जो मैं पूछना चाह रही हूँ। पार्षद है क्या? जी मैं पार्षद ईश्वरी रहता। बता दीजिए भाई क्या? बिल्कुल, अभी जस्ट बोरिंग खनन हुआ है। अभी बोरिंग खनन हुआ है। आप बिल्कुल बोरिंग भी हो रहा है। मेरा बात सुनिए, आपने बोला एक काम, मैं अब आपको काम बता रहा हूँ। पहला काम, सबसे बड़े भारत के शहीद पार्क में भगत सिंह जी की मूर्ति है, भगत सिंह जी की मूर्ति आई है। दूसरा, 4 बड़े बड़े सौर मांग इनके सवाल का जवाब दे रहे हैं। विकास कार्य बता रहा हूँ भारत भैया। अरे चलिए ये बोल रहे हैं कि बोरिंग खनन इनका 5 साल का सेक्टर 4 का विकास है। उसी सेक्टर 4 से मैं पूर्व पार्षद हूँ। वहाँ पे करोड़ों के कार्य भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय प्रेम प्रकाश पांडे जी के माध्यम से बने। आज एक उद्यान भी अगर कांग्रेस की सरकार में बनाए होंगे तो मुझे बता दे। देखिए मैं बता रही हूँ, इतनी सारी हमारी भाजपा की जो सरकार थी ना, पूरी फेलवर थी, कुछ नहीं कर पाए। आज हमारे यहाँ गांव, क्योंकि हमारे 70% गांव है, हमारे छत्तीसगढ़ में 70-80% गांव है सर। नहीं, भाजपा की में कांग्रेस का दबदबा है।
हाँ में कांग्रेस दबदबा है। हाँ बिल्कुल। भिलाई में? भिलाई में भी है हमारे यहाँ, काफी अच्छा जा रहा है। आत्मानंद स्कूल ले लीजिए, पानी का जो योजना है वो ले लीजिए, आप हमारे यहाँ बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा दे पा रहे हैं, उसको ले लीजिए। आप युवा जो हमारे युवक हैं उनको बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है। हमारी जो नोनी योजना है उसके तहत लोगों को, महिलाओं को सुरक्षा सम्मान सब मिल रहा है। क्या करेंगे बीजेपी की सरकार बनाने के लिए? देखिए, मैं आपको निष्पक्ष बता रहा हूँ, कांग्रेस का सुशासन, कांग्रेस पार्टी का एक ही नारा रह गया, छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, जुआ, सट्टा, हत्या और कबाड़ी। छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, जुआ, सट्टा, हत्या और कबाड़ी, बस यही है। भैया कांग्रेस पार्टी के छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी भैया भिलाई युवा विधायक से बात कहना चाहता हूँ। पूरे छत्तीसगढ़ में बिजली बिल हाफ का फायदा मिला, केवल भिलाई स्टील प्लांट नहीं, भिलाई विधानसभा के लोगों को बस बिजली बिल हाफ का फायदा नहीं मिला। वो भी कब मिला? जब प्रेम प्रकाश पांडे जी ने जब अभियान चालू किया मिला। हड़ताल पे भैया मार्च 2018 से छत्तीसगढ़ के सभी को मिला है, लेकिन अभी चुनाव आ रहा है तो इन्होंने दबाव में 2 महीने का बस बिजली बिल हाफ किया है। 2 महीने का सिर्फ। ठीक है, आप कुछ बोल रहे थे भैया? नहीं, एक मिनट, ये बहन जी कह रही कि गाय माता है। ये रुआ बांधा में एक गोठान है, एक नेवई में है। दोनों गोठान में देखो जाके, ना गाय ना गोबर है, दोनों खा गए। ठीक है भैया देखिए भैया, भारतीय जनता पार्टी में एक ITI से लेकर IIT तक भिलाई में बना, तो शिक्षा का तो यहाँ का स्तर ही बहुत ऊंचा है। और जिस बिजली बिल हाफ की बात कर रहे हैं, यही सीएम साहब बोलते थे कि CSPDCL को जब तक नहीं देंगे तब तक बिजली बिल हाफ नहीं होगा। यहाँ से लेकर कोर्ट तक की लड़ाई लड़ी गई, तब जाके बिजली बिल का लाभ की घोषणा बस हुई है। लाभ अभी तक किसी को नहीं मिला। लाभ नहीं हुआ भैया। आपके चैनल के माध्यम से ये जो चिन्हारी की बात है ना, मैं एक ही चिन्हारी दिखाता हूँ। ये कौन से गौठान बने हैं जिन हमारे गरवा ये मेरे बैठे इस बरसात में, ये आप मैं एक ही दृश्य दिखाना चाहूंगा। जनता समझदार है, ये गौठान बता दे कौन से गौठान से है। भूपेश भैया ये पूछना चाह रहा हूँ, अगर भिलाई में आपकी सरकार बनती है तो कौन से मुद्दे रहेगा जिसको लेकर आप जनता तक जाएंगे? सबसे बड़ा मुद्दा हमारा, वापिस भिलाई को हम शिक्षा धानी बनाएंगे। ये सट्टा, जुआ, शराबियों से अपने भिलाई वासियों को मुक्त कराएंगे और इस अपराधगढ़ से वापिस शिक्षा धानी बनाना हमारा प्रयास रहेगा। बहुत सुंदर प्रयास है। जिन माननीय भूपेश बघेल जी आज तक के जो 4 चिन्हारी दिए छत्तीसगढ़ के, अब वो मतलब जाने लगी, पूरा छत्तीसगढ़ के मतलब जाने लगी कि अब छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी नहीं रह गए, एक 5वां चिन्हारी घलो जुड़ गए, नरवा, गुरुआ, गरवा, बारी और एक साथ में जुड़ गए हैं महादेव ऐप संगवारी। ये मतलब जवाब दहल लगी। अब ये दरी छत्तीसगढ़ में, चूंकि बात भिलाई नगर विधानसभा के हुआ थे, ये दरी न भिलाई नगर विधानसभा में न भाजपा न कांग्रेस बुढ़ादेव सरकार बनाबो, निश्चित बनाबो। और जो ये विकास के नाम पे जो पेवर ब्लॉक के दलाली करत है और अपन ठेकेदार मल्ला बुला के पेवर ब्लॉक के मैन्युफैक्चरिंग करके दलाली करके कमीशन खावत है, और जो अपन आदमी मल्ला डोम सेट के नाम पे विकास ला विनाश करत है, ओला हमन दबा के रिबो और खत्म करके रिबो। वे बार छत्तीसगढ़ में बुढ़ादेव के सरकार बना के रिबो। जोहार छत्तीसगढ़। हमने जाना कि क्या पब्लिक कहती है, और निश्चित तौर पर भिलाई विधानसभा का जो मिजाज है वो बेहद गर्म है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही है। वहीं आप और छत्तीसगढ़ क्रांति सेना दमखम दिखा रही है। देखना बात रहेगी कि 2023 में किसका यहाँ पर सत्ता की चाबी उनके हाथ लगती है। छत्तीसगढ़।